हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है बच्चों आप सभी का वेदांतु के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विशाल और बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11.4। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है बच्चों कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर। द पावर इमिटेड इज 9.42 मिलीवॉट। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या कह रहा है कि एक सरफेस पे हीलियम नियॉन लेजर द्वारा है ना क्या किया जा रहा है कि एक लाइट प्रोड्यूस किया जा रहा है बच्चों जिसका वेवलेंथ इतना है और जो पावर इमिट हो रही है बच्चों उसके द्वारा वो पावर है 9.42 मेगावाट। ठीक है, मिलीवाट सॉरी। तो कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। तो कह रहा है एनर्जी और मोमेंटम निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों। ठीक है, तो एनर्जी और मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं बताइए जरा। तो यार देखो सबसे पहले आप सभी को क्या क्या दे रखा है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों आप सभी को दे रखा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों 632.8 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर। क्लियर है, चले। अब उसके बाद क्या रहा है बच्चों कि द पावर इमिटेड, इसके द्वारा जो पावर निकल रही है वो पावर की भी वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों? पावर की वैल्यू दे रखी है 9.42 इंटू 10⁻³ वॉट। ये हो गई इसके द्वारा पावर। तो क्या है बच्चों फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। जो लाइट बीम ये निकाल रहा है लेजर उसमें उस हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। तो बताया जा रहा है एनर्जी फार्मूला क्या होता है बच्चों? एनर्जी फार्मूला होता है hc/λ। एच की वैल्यू सभी को पता है कितना होता है बच्चों? 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू होगी बच्चों 632.8 इंटू 10⁻⁹। क्लियर। जब इसको आप बच्चों सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकल करके आ जाता है एनर्जी की वैल्यू। एनर्जी की वैल्यू क्या आती है बच्चों? तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आ जाती है बच्चों अब सभी का 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो जाती है बच्चों एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन। हर एक फोटोन की एनर्जी ये हो जाती है। इसके बाद देखिए बच्चों क्या आ रहा है कि इसके बाद मोमेंटम भी निकालो। क्या निकालो? मोमेंटम भी निकालो। तो मोमेंटम के लिए क्या फार्मूला पता है आप सभी को? मोमेंटम के लिए फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों h/λ। देवरॉगली वेवलेंथ से फार्मूला, देवरॉगली वेवलेंथ वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिया हमने। P इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों h/λ। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो h की वैल्यू है या फिर ये जो है दे रखी है ये जो एनर्जी है उसमें आप लैम्डा, उसमें आप c से डिवाइड कर देंगे तो यही तो हो जाएगा ना बच्चों। देखो इसमें आप c से डिवाइड कर दो h/λ आ गया। तो जो एनर्जी आई है अपना यानी कि जो एनर्जी उसमें आपने c से डिवाइड कर दिया तो P के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? चलो, तो एनर्जी कितना है बच्चों हमारे पास? सर एनर्जी हो गया अपने पास 3.14 इंटू 10⁻⁻19 और सी की वैल्यू हो गई बच्चों 3 इंटू 10⁸ क्लियर है। जब इसको आप बच्चों डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? तो ये हो जाएगा बच्चों 1.05 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सर इसका यूनिट हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास मोमेंटम हो गया और क्या हो गया हमारे पास? एनर्जी हो गया। ठीक है, चलो ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है बच्चों। दूसरा पार्ट कह रहा है कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज अराइव एट अ टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। ठीक है, तो कह रहा है इस बीम जब ये टकराता है एक सरफेस से तो ये पर सेकेंड कितना फोटोन निकाल रहा है, पर सेकेंड कितना फोटोन निकाल रहा है। क्लियर है, तो देखना ध्यान समझना बच्चों, ध्यान समझिएगा आप सभी लोग कैसे करेंगे सवाल को। मान लो कि ये जो बीम है, ये जो बीम पर ये सॉरी ये जो सरफेस है इस पे अपना बीम आकर के बच्चों टकरा रहा है। तो क्या हो रहा है इससे बच्चों? क्या निकल रहे होंगे? फोटॉन्स निकल रहे होंगे। ठीक है, क्या निकल रहे होंगे? फोटॉन्स निकल रहे होंगे। तो इसकी एनर्जी कितनी है, इसका पावर कितना है? ये जो पावर कितना सप्लाई कर रहा है बच्चों? 9.42 इंटू 10⁻⁻, इतना, यानी कि इसने पावर कुछ सप्लाई करी होगी। तो इससे क्या निकल रहे हैं बच्चों? फोटॉन्स निकल रहे होंगे, है ना। तो पावर की यूनिट क्या सभी को पता है? पावर की यूनिट होती है बच्चों जूल पर सेकेंड। ठीक है, यानी एक सेकंड में आप कितना एनर्जी दे रहे हो एक सेकंड में। जैसे कि मैंने आपका पावर दे रखा है बच्चों 9.42 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर सेकेंड, यानी कि आप एक सेकंड में कितना एनर्जी दे रहे हो? 9.42 इंटू 10⁻³ जूल एनर्जी दे रहे हो। क्लियर है, और एक फोटोन को कितनी एनर्जी चाहिए? तो ये सर एक फोटोन को एनर्जी चाहिए कुछ इतनी, एक फोटोन की एनर्जी चाहिए इतनी और तुम एनर्जी दे रहे हो एक सेकंड में इतना। तो पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? तो पर सेकंड
इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपने पावर सप्लाई किया है डिवाइड बाय जो तुम्हारी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो पावर आप दे रहे हो बच्चों 9.42 इंटू 10 टू द पावर -3 का, और एनर्जी हमें चाहिए तो एनर्जी चाहिए 3.14 इंटू 10 टू द पावर कितना है -19 जूल चाहिए। ठीक है, तो ये होगा बच्चे से 3 बार में चला जाएगा ये, तो हो जाएगा देखो 3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये 16, 3 इंटू 10 टू द पावर 16 फोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना बच्चों क्या होगा, इतना जो है हमारा पास हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, इतना जो है बच्चों इतना अराइव कर रहे हैं, सॉरी है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है ये फोटॉन्स है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों, है ना, कि एक फोटोन की एनर्जी इतनी है और आप इतना एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, तो कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, है ना, वही पूछा आपसे। तो पर सेकंड बच्चों कितना फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो बच्चों पर सेकंड इतना फोटॉन्स निकल रहे हैं। समझ में आ गया बात यहाँ तक, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स इससे जो इमिट हो रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये इस बस ये बोल रहा है कि कितना आप पर सेकंड कितना फोटोन इस बीम से आ रहा है। क्लियर है, चल उसके बाद देखो अगला सवाल, देखो क्या कह रहा है, हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम को भी सेम मोमेंटम से चलने के लिए, जिस मोमेंटम से ये फोटोन चल रहा है, सेम मोमेंटम से चलने के लिए कितना स्पीड की आवश्यकता होगी, कितना स्पीड की आवश्यकता होगी। तो देखो यार सी तीसरा जो सवाल कर सकते हैं हम लोग यहीं पे, सी पोर्शन वाला सवाल यहीं पे कर लीजिए। तो देखो क्या कह रहा है इस सवाल में अपने को, कि कह रहा है कि कितना स्पीड रिक्वायर्ड है, स्पीड कितना रिक्वायर्ड है फॉर हाइड्रोजन एटम, सो दैट क्या हो, मोमेंटम जो हो बच्चों, मोमेंटम किसके बराबर हो जाए, तो मोमेंटम हमारा कितना है, मोमेंटम इतने के बराबर आ जाए, राइट। तो देखो मोमेंटम है हो गया अपने पास 1.05 इंटू 10 टू द पावर -27, और मोमेंटम इज इक्वल टू आप सभी को पता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी पूछ दिया, तो वेलोसिटी हो जाएगा 1.05 इंटू 10 टू द पावर -27, और उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, उसके पास सेंटर में बस एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है ना। तो इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका मास हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 है ना, 1H1 ही तो होता है ना हाइड्रोजन का। ठीक है, तो 1 प्रोटॉन के मास के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 0.63 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो ये 0.63 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड की आवश्यकता होगी हाइड्रोजन को इतना मोमेंटम प्राप्त करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पार्ट समझ में आ गया होगा, तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिया और इसका आंसर भी निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।